हेलो दोस्तों, कैसे हैं। चलिए आज एक्सरसाइज 10.2 पर मिलते हैं दोस्तों। और क्वेश्चन नंबर ऑलरेडी मैं 7 तक सॉल्व कर चुका हूं। आइए क्वेश्चन नंबर 8 से मिलते हैं दोस्तों। यह बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी मजेदार क्वेश्चन है। आइए तो देखिए प्रश्न क्या कहता है, मैं आपको समझाता हूं, आप धीरे धीरे इसको समझिए। सबसे कहा गया पहले कि एक वृत्त के परिगत, परिगत मतलब होता है बाहर, परिगत मतलब होता है बाहर। तो एक वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है। आकृति इतना इतना में जो है सिद्ध, आकृति इतना इतना 10.2 में दिया, 10.12 में दिया गया दोस्तों। सिद्ध करना ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो सबसे पहले ये आकृति तो चूंकि दिया गया है तो आपको बनाना काफी आसान है दोस्तों। आप इस आकृति को पहले ड्रॉ कर लीजिए। इस आकृति को जो है ड्रॉ कीजिए दोस्तों। देखिए ये हो गया जो है एक वृत्त, ठीक है दोस्तों, ये हो गया एक वृत्त। अब इस वृत्त में चूंकि बाहर की ओर एक चतुर्भुज बनाया गया है तो यह क्या हो गया, तो परिगत हो गया। क्या हो गया दोस्तों, परिगत। एक पॉइंट यहाँ पर एस है, यहां से होते हुए एक स्पर्श रेखा खींची गई है दोस्तों। उसी तरह देखिए यहाँ पर से जो है एक पॉइंट यहाँ है, इससे होता हुआ एक स्पर्श रेखा खींचा गया दोस्तों। और देखिए दोस्तों तो यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट से भी होते हुए एक स्पर्श रेखा खींचा गया है और लास्टली इस पॉइंट से होते हुए भी एक स्पर्श रेखा खींचा गया है दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसका नेमिंग कर देता हूं दोस्तों। इस प्रकार मैंने चतुर्भुज बना दिया है। नेमिंग क्या है, ये हो गया पी दोस्तों, ये क्या है ए हो गया। अब ये क्या है बी है, ये क्या है दोस्तों, तो ये हो गया क्यू, ये हो गया सी, और ये है आर, और ये है डी, और ये कितना है दोस्तों, तो एस है। इस प्रकार जिस प्रकार प्रश्न कहा गया मैंने उस प्रकार से पिक्चर को ड्रॉ कर दिया दोस्तों। तो चलिए जब पिक्चर बन चुका है तो अब क्या क्या दिया हुआ था इसके अकॉर्डिंग मैं इसे सॉल्व करता हूं। तो इसमें दिया क्या है दोस्तों, ज्यादा कुछ नहीं, कि सिर्फ जो है यह एक वृत्त है, वृत्त के परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया और सिद्ध कुछ इस प्रकार करना है। आइए हल करते हैं दोस्तों। सबसे पहले चूंकि यह सिद्ध करना है तो हमको दिखाना होगा कि दिया क्या है। तो यहाँ पर लिखते हैं दिया है, दिया है। चूंकि इसका नेमिंग तो दिया हुआ है, इसे मानना होना जरूरी नहीं है। क्या लिख देंगे कि एक वृत्त के परिगत जो है चतुर्भुज एबीसीडी बनाया गया है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, तो वृत्त के परिगत चतुर्भुज एबीसीडी बनाया गया है। यही तो दिया गया है दोस्तों कि जो है चतुर्भुज वृत्त के जो है परिगत एक चतुर्भुज एबीसीडी खींचा गया है या बनाया गया। अब हमको देखिए कि सिद्ध क्या करना है दोस्तों, तो सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है जरा ध्यान से देखिए। तो सिद्ध कर देना है दोस्तों कि ए बी प्लस सी डी, ए बी प्लस सी डी बराबर है ए डी और प्लस हो गया बी सी, ये हमको सिद्ध कर देना। आइए तो अब हम इसको हल करते हैं, अर्थात इसका प्रमाण देते हैं दोस्तों। चलिए प्रमाण देख लीजिए, प्रमाण में क्या क्या करना होगा, कैसे करना होगा प्रमाण, ध्यान से देखिएगा दोस्तों। तो प्रमाण में मैं कुछ इस प्रकार इसको सिद्ध करने जा रहा दोस्तों। जैसा कि जानते हैं कि आप किसी भी बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। मैं समझाने के लिए एक छोटा सा वृत्त बनाता हूं। देखिए ये जैसे बाह्य बिंदु है पी, अब इससे अगर जब दो स्पर्श रेखाएं खींची गई है क्रमशः ए और बी, तो थ्योरम 10.2 कहता है कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाएं क्या होती हैं, तो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां क्या होती है दोस्तों, यह बराबर होती हैं। आप देख सकते हैं थ्योरम। तो ये देखिए दोस्तों, ये थ्योरम कहता क्या है, यहाँ पर 10.2 पर में है, बोलता बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती है। तो बाह्य बिंदु पी था, इससे दो स्पर्श रेखा खींची गई है पी ए और पी बी, और दोनों की लंबाई आपस में क्या होना चाहिए, तो बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो यही बात, इसी के मदद से मैं इसको सॉल्व करूंगा दोस्तों। तो लिखूंगा मैं क्या कि हम जानते हैं या प्रमेय डायरेक्ट लिख सकते हैं 10.2 से, या डायरेक्ट लिख दीजिए बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयां बराबर होती हैं। हम जानते हैं कि बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई, स्पर्श रेखा की लंबाइयां क्या होती है दोस्तों, तो बराबर होती है, समान होती है, बराबर होती है। ये बात तो हम जानते हैं। इसी वजह से अब हम देख रहे हैं, चूंकि यहाँ पर देखिए
ए जो है बाय बिंदु है और तो इसका ए एस और ए पी क्या है, स्पर्श जो है रेखा है दोस्तों। तो चूंकि ए जो है बाय बिंदु हो गया, इसलिए ए एस और ए पी आपस में बराबर हो जाएगा, इसी वजह से कि बाय बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाइयां बराबर होती है। तो सबसे पहला हम दिखाएंगे, क्या दिखाएंगे, एपी बराबर क्या हो गया, ए एस। एपी बराबर क्या हो गया, ए एस। पुनः देखिए इधर ये वाला, इधर जो है बी अगर जब बाय बिंदु है तो क्या होगा दोस्तों, ऐसे कंडीशन में हो जाएगा, देखिए ध्यान से दोस्तों, तो हो जाएगा बीपी बराबर बी क्यू, बीपी बराबर बी क्यू। आपको इस तरह से लेना है कि जोड़ने पे ये पूरा लाइन मिले। जैसे देखिए पहले हमने लिया एपी, उसके बाद इसी के साथ मैंने बीपी रखा ताकि ये आसान हो जाए। फिर देखिए नेक्स्ट दोस्तों, अब हमको चूंकि लेना है, मैंने यहाँ काम कर दिया है, अब मैं ऊपर काम करता हूँ। तो देखिए जरा सा, ये ऐसे भी काम कर सकते हैं सी जो है सी क्यू और सी आर से। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या हम ले सकते हैं, तो यहाँ पर ले सकते हैं, चलिए ये बी हो गया। अब सी बिंदु है, डी बिंदु है, दोनों में से किसी एक बिंदु पर हम ले लेते हैं, तो डी से लेते हैं। जब डी बाय बिंदु है तो क्या हो जाएगा, डी आर इज इक्वल टू हो जाएगा दोस्तों हमारा कितना, तो जो है डी एस हो जाएगा, कितना हो जाएगा, डी एस। जब ये बाय बिंदु हुआ तो इसे कंडीशन में ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होगा, बराबर हो जाएगा। उसी तरह यहाँ भी हुआ था, ये बाय बिंदु था तो ये स्पर्श रेखा और ये स्पर्श रेखा की लंबाई बराबर। उसी तरह ये बी है, इससे स्पर्श रेखा जो है बीपी और बी क्यू बराबर। अब सी देखते हैं, अगर जब सी बाय बिंदु है तो क्या हो जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा दोस्तों ध्यान से, सी आर बराबर हो जाएगा सी क्यू। सी आर बराबर कितना हो गया, सी क्यू। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह जो है सॉल्व करने में कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। हम क्या करते हैं, जो है ये इक्वेशन फर्स्ट बना देते हैं, इसको सेकंड बना देते हैं, इसको थर्ड बना देते हैं और इसको फोर्थ बना देते हैं, और सभी को आपस में क्या करते हैं दोस्तों, जोड़ देते हैं। सभी इक्वेशन को जोड़ने पर यह समीकरण 1, 2, 3 एवं 4 को जोड़ने पर, चलिए दोस्तों जोड़ने पर अब जोड़ते हैं हम। देखिए जोड़कर देखते हैं क्या हो सकता है। सब एलएचएस को एक साइड और सब आरएचएस को एक साइड, इसका मतलब है एपी प्लस बीपी प्लस डीआर और प्लस क्या हो जाएगा दोस्तों, तो सीआर, ये सभी एक साइड। अब इधर चलिए, एएस प्लस हो जाएगा बीक्यू प्लस हो जाएगा डीएस और प्लस क्या हो जाएगा, सीक्यू। ध्यान से देखिएगा दोस्तों, अब ये सभी आपस में क्या हो चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो अब देखिए जब जुड़ चुका है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है वो भी तो हमको देखना पड़ेगा दोस्तों। तो देखिए क्या क्या पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनता है। चलिए पहले हम क्या करते हैं कि एपी और बीपी को एक साथ रखते हैं दोस्तों। उसी तरह ध्यान से देखिए दोस्तों, जब इन दोनों को एक साथ रख चुके हैं तो हमको डी आर और प्लस सी आर को एक साथ रखना होगा। उसी तरह यहाँ पर भी मैच कर लेते हैं दोस्तों, तो ए एस और प्लस जो है डी एस को एक साथ रख दीजिए, और इधर जो है दोस्तों किसको, तो जो है बी क्यू बचा, बी क्यू और प्लस सी क्यू को एक साथ रख दीजिए। इसमें फायदा क्या है, तो देखिए ध्यान से, एपी और प्लस बीपी दोनों जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा दोस्तों, तो दोनों जुड़ेगा तो एपी और बीपी जुड़ेगा तो ए बी बन जाएगा। उसी तरह यहाँ पर देखिए डी आर और जो है सी आर, डी आर और सी आर जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ये डी सी बन जाएगा दोस्तों। और इधर ए एस और प्लस डी एस जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, ए डी। और इधर जुड़ेगा क्या क्या जुड़ेगा, बी क्यू और प्लस सी क्यू, ये जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा, बी सी। इस प्रकार देखिए दोस्तों, जो हमको प्रूफ करना था वो मैं ला चुका हूं, अर्थात हो जाएगा ए बी प्लस डी सी बराबर हो जाएगा ए डी प्लस बी सी। तो इस प्रकार मैंने इसे क्या कर दिया, प्रूव्ड कर दिया दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, जमकर जो है ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक पहुंचाएं दोस्तों। और अगले नोटिफिकेशन को पाने के लिए आप जरूर से जरूर इससे सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मुझे काफी एनर्जी देती है और मैं इस तरह के वीडियो को लेकर आने के लिए प्रेरित रहता हूं। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।